साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करता हूं आप सुरक्षित होंगे। साथियों आज जिस वीडियो को मैं लेकर के आया हूं वो क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस का अगला टॉपिक है। जैसा कि पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया गया था स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी मैकेनिज्म के बारे में, बाकी उसको आगे स्टार्ट करता हूं। कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर आपने मेंडल के नियम को ऐड कर दिया है। तो देखिए ऐसा है कि मेंडल के जो भी नियम हैं या सह प्रभाविता है या आपका जो भी है अपूर्ण प्रभाविता, ये सब हाई स्कूल में आगे जेनेटिक्स में मिलेगा। तो इंटर का भी टॉपिक चल रहा है तो हाई स्कूल का भी चल रहा है, तो बात एक ही है, बना था आगे पढ़ना पड़ेगा, हमने ऐड कर दिया। बाकी ऐसा नहीं है कि लाइफ प्रोसेस टॉपिक हम भूल गए हैं या उसमें का ये टॉपिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है। बस चीज़ें जो मिलती रहें उसको पढ़ते रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए। बाकी लाइफ प्रोसेस क्या है, उसका पॉइंट क्या है, आपको इतना पता ही होगा। बाकी आगे देखते हैं। तो साथियों आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन उससे पहले आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक साथियों आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी देखने को मिलेगी। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण। तो जानेंगे विषम पोषी पोषण क्या है, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन की टाइप में आपका दूसरा टाइप है ये। जैसे आपने एक पढ़ा था आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा आपका ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मुख्यतः दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। तो पहला तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं स्वपोषी पोषण वाले में, तो दूसरे प्रकार का ये है दूसरे प्रकार का पोषण। तो देखेंगे विषम पोषी पोषण होता क्या है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य स्रोतों, चाहे पादप हो या जंतु स्रोत हो, से प्राप्त करते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पादप से भोजन प्राप्त करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य हैं या जो भी शाकाहारी जंतु हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं शाक पौधों से ही लेते हैं, लेकिन वो क्या है, विषम पोषी हैं। तो इस बात को ध्यान देना। तो से प्राप्त करते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में कवक हुए, मनुष्य या सभी प्रकार के जानवर, ज़्यादातर जो जंतु हैं वो सब विषम पोषी पोषण में ही आते हैं। बाकी इनकी टाइप्स क्या है इसको देख लेते हैं। विषम पोषी पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। निम्न 3 प्रकार का लिखा गया है। पहला जो होता है आपका होता है परपोषी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो आपका होता है वो होता है प्राणी संभोजी यानी खोलोजोइक न्यूट्रिशन। और तीसरा होता है मृत पोषित पोषण यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। बाकी एक एक को देखेंगे किसका डेफिनेशन क्या है। तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर परपोषी पोषण है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हम देखेंगे जैसे इस विधि में डेफिनेशन क्या है, इस विधि में जीव किसी अन्य जीव से भोजन एवं आवास लेते हैं। किससे लेते हैं, किसी अन्य जीव से क्या भोजन एवं आवास लेते हैं, और उन्हीं के पोषण स्रोत का अवशोषण करते हैं। उन्हीं के पोषण स्रोत का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो ऐसे पोषण को क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे पोषण क्या कहलाते हैं, परपोषी पोषण कहलाता है। इसमें 2 प्रकार के जीव की भागीदारी होती है। 2 प्रकार के जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे एक होता है पोषी होस्ट होता है और दूसरा होता है परजीवी। तो जानेंगे पोषी होस्ट क्या है। होस्ट में देखेंगे जिस जीव में खाद्य का अवशोषण परजीवी करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। जिस जीव में खाद्य का अवशोषण परजीवी करते हैं उन्हें पोषी या होस्ट कहते हैं। अब ये बात समझ नहीं आ रही पोषी क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा जीव है जिसमें कोई परजीवी रह करके भोजन पोषण को ले रहा है, शोषित कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारी आंत में फीता कृमि होता है, टेपवर्म होता है, तो क्या करता है वो, हम
पोषी हुए, और वो क्या हुआ, परजीवी हुआ, क्योंकि वो हमारे माध्यम से ही भोजन ले रहा है। तो हम पोषी हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारे अंदर से ही खाद्य का अवशोषण कर लेता है, यानी कि वो परजीवी के रूप में होता है और जो जीव के खाद्य का अवशोषण करता है। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे, पोषी बोलेंगे। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे, दूसरा है आपका यहाँ पर दिया हुआ है परजीवी। परजीवी क्या है, परजीवी में देखेंगे पैरासिटिक जो होते हैं, वह जीव जो पोषियों के शरीर में रहकर, वह जीव जो पोषियों के शरीर में रहकर उनके भोजन आवास का अवशोषण करते हैं। किसका किसका, भोजन आवास का अवशोषण करते हैं, किसके, जो पोषियों के शरीर में रह करके। पोषियों यानी कि जैसे हमने कहा ना, हम लोग पोषी हैं, तो हमारे शरीर में रह करके क्या करेंगे, भोजन का अवशोषण करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जो हमारे परजीवी होंगे वही क्या करते हैं, हमसे पोषण लेते हैं, तो हम पोषी हुए, और जो हमारे ऊपर अवशोषण भोजन कर रहे हैं वो क्या होंगे, परजीवी कहलाएंगे। जैसे मच्छरों में प्लाज्मोडियम, मनुष्य की आंत का टेपवर्म या फीता कृमि या गोल कृमि, या पौधों में अमरबेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कसकुटा को कई बार पूछा गया है। अमरबेल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, कई आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दें। बाकी आगे बढ़ता हूँ, प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखेंगे इस प्रकार के न्यूट्रिशन में पोषण की वह विधि है, ऐसे कह सकते हैं, या जो वह न्यूट्रिशन है कि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण एवं पाचन द्वारा की जाती है। अर्थात वह भोजन को लेता है, पचाता है, फिर उत्सर्जित करता है। जैसे मनुष्य को आपने देखा होगा, वो क्या करता है, भोजन को लेता है, फिर पचाता है और फिर उत्सर्जित कर देता है। तो कहने का मतलब इस विधि में जीव ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, क्या करने के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो मुख्यतः इसका एग्जाम्पल है मनुष्य, बाकी अमीबा भी है और सभी जानवर, एनिमल्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं। बाकी आगे देखेंगे, तीसरा जो है आपका वो है मृत पोषित पोषण, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना पोषण मृत एवं क्षय यानी सड़े गले जैव पदार्थों से करते हैं। मृत जीवी पोषण या इसी को मृत पोषित पोषण भी कहा जाता है या कहलाता है। यह मुख्यतः दो जीवों में होता है, एक कवक में, दूसरा जीवाणु या बैक्टीरिया में। तो ये आपका रहा न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन, विषम पोषण या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बाकी फिर आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी आप इसका नोट्स बनाते चलें। मैं 2 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। ठीक है साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। बाकी फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा अमीबा में पोषण और फिर मनुष्य में पोषण। तो लेकिन तब तक के लिए जय हिंद।